माँ शारदे के चरणों में बसा ज्ञान का अनमोल रतन। जिसे मिलता यह वरदान, उसका हर कदम रहे सफल ज्ञान। कि देवी सरस्वती ज्योति उनके साथ, आशीर्वाद से मिले जीवन बुद्धि में हो प्रगति हाथ। बसंत पंचमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है, जो हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जब प्रकृति में हरियाली, रंग बिरंगे फूल और मधुर वातावरण का संचार होता है। तो विशेष रूप से इस दिन देवी सरस्वती की पूजा का महत्व है, जो ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी मानी जाती है। यह दिन न केवल प्रकृति के नव जीवन का स्वागत करता है, बल्कि हमारे जीवन में भी नए विचारों और ऊर्जा का संचार करता है। विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए यह पर्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन वे अपनी किताबों, कलम और अन्य कला साधनों की पूजा करते हैं, ताकि उनके प्रयासों में सफलता और भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिल सके। बसंत पंचमी की पूजा से जीवन में समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति का वास होता है। और आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ शारदे आपके जीवन को ज्ञान और उल्लास से भर दे और आपके सभी कार्य सफल हो। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि घर पर ही आप माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही आसान और सरल विधि से कैसे कर सकते हैं। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन वस्तुओं का दान करना चाहिए। मानता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, लेकिन वह प्रसन्न नहीं थे। सृष्टि मौन थी और ब्रह्मा रिक्त का अनुभव कर रहे थे। इस रिक्त की प्रेरणा से उन्होंने स्त्री देवी की कल्पना की और उसका सृजन किया। जब देवी ने अपनी वीणा की तान छेड़ी तो झरनों में शोर आया, नदियां कलकल करने लगी, पक्षी चहचहाने लगे, यानी सृष्टि रस से भर गई। यह देख ब्रह्मा भी प्रसन्न हुए, क्योंकि देवी के आने से सृष्टि सरस हुई थी। इसीलिए इन्हें सरस्वती का नाम दिया गया। शब्द और नाद की उत्पत्ति को स्वर देने के कारण वह वाणी की देवी भी कहलाई, और श्रुतियों के संकलन के कारण वेदों का ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त हुआ। एक कथा यह भी कही जाती है कि सृष्टि देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन इसमें किसी तरह की कोई धुन या शब्द ना होने से ब्रह्मा जी बहुत निराश थे। इस निराशा में उन्होंने अचानक ही देवी सरस्वती की ओर देखा। परम पिता के विषाद से भरे चेहरे को देखकर देवी थोड़ी घबराई और इसी असहजता में उनका हाथ वीणा के तारों से टकरा गया। यह ध्वनि सुनते ही श्री ब्रह्मा जी खिल उठे। उन्हें समझ में आ गया था कि सृष्टि में क्या कमी थी। उसके बाद ही सृष्टि को सरसता का वरदान मिला और वह 9 रसों से युक्त हुई। माँ सरस्वती का संदेश आज के बच्चों के लिए एक जागरूकता और प्रेरणा का प्रकाश है, जो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्यों को समझने और उन्हें प्राप्त करने की दिशा दिखाता है। इस कलयुग में जहाँ तकनीकी उन्नति और भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, माँ सरस्वती हमें यह सिखाती है कि असली समृद्धि हमारे भीतर के ज्ञान और सच्ची मेहनत में है। वे हमें यह प्रेरणा देती हैं कि शिक्षा केवल स्कूल की किताबों तक सीमित ना रहे, बल्कि हर क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें, फिर चाहे वह कला हो, संगीत हो, विज्ञान हो या फिर समाज सेवा। साथ ही साथ माँ सरस्वती हमें अपने भीतर के ज्ञान को विकसित करने की प्रेरणा भी देती है। माँ सरस्वती की पूजा करने के लिए आप अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके एक चौकी स्थापित कर लें। चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी आज के दिन पूजा कर सकते हैं। जहाँ पर आपके पास माँ सरस्वती की कोई भी प्रतिमा या तस्वीर या पोस्टर हो तो आप उन्हें लगा लें, मूर्ति की स्थापना कर लें। इसके बाद गंगा जल छिड़क कर आप मंदिर में पूजन सामग्रियों को, तस्वीर को, प्रतिमाओं को शुद्ध कर लें। ध्यान रखिएगा कि आज के दिन पीली और सफ़ेद रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। खास तौर पर पीली वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। फिर चाहे वो चौकी पर बिछाने वाला वस्त्र हो, आसन हो, स्वयं पहनने वाले वस्त्र हो या माँ सरस्वती का श्रृंगार करने के लिए पुष्प, आभूषण या फिर वस्त्र हो। इनके अलावा भोग में पीले रंग की फल, मिठाई आदि का प्रयोग भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। दान में भी पीली वस्तुओं का दान करने से माँ शारदे की कृपा सहजता ही प्राप्त होती है।
मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करने के बाद अब आप एक दीपक जलाकर रखें। दीपक के नीचे पुष्प का या फिर अक्षत का आसन जरूर लगाएं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। गणेश भगवान का नाम लें और उसके बाद आपको माँ शारदा की पूजा की तैयारी करें। जैसा भरा हुआ एक लोटा, जल से भरा हुआ एक लोटा भी रखें। चाहे तो आप इसमें आम या अशोक के पल्लव लगा सकते हैं और ऊपर दीप रखकर दीप जला सकते हैं, जिसे दीप कलश कहते हैं। या फिर केवल एक लोटे में जल भरकर जिसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालें, लौंग का जोड़ा और मिठाई या बतासे डालें। इसके बाद आप माँ शारदे के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम सरस्वती नमः। माँ शारदे की वंदना करें। हिंदी में आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, जो विद्या की देवी भगवती सरस्वती कुंद के फूल, चंद्रमा, हिमराशि और मोती के हार की तरह धवल वर्ण की है और जो श्वेत वस्त्र धारण करती है, जिनके हाथ में वीणा दंड शोभायमान है, जिन्होंने श्वेत कमलों पर आसन ग्रहण किया है तथा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि देवताओं द्वारा जो सदा पूजित हैं, वही संपूर्ण जड़ता और ज्ञान को दूर करने वाली माँ सरस्वती हम सबकी रक्षा करें। या फिर आप माँ से इस प्रकार भी प्रार्थना कर सकते हैं, ओम शारदे माता ईश्वरी मैं नित सुमर तोय हाथ जोड़ अर्जी करूं। विद्या वरदे मोहे मंत्र जाप के अलावा आप माँ सरस्वती के 108 नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं, 108 नामों का जप भी कर सकते हैं। मंत्र जाप करते समय ही आप माँ सरस्वती का श्रृंगार करें। उन्हें चंदन का, पीले चंदन का या फिर हल्दी का तिलक लगाएं। इसके अलावा लाल चंदन का तिलक भी आप माँ शारदे को लगा सकते हैं। सबसे पहले विधि विधान से गणेश भगवान का पूजन करें। अब आपको अपनी जो शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री है, चाहे वह नोटबुक हो, कॉपी, किताब, पेंसिल, कलर्स हो, या अगर आप संगीत से जुड़े हैं, कला से जुड़े हैं, तो जो भी सामग्री पास है तो उनका पूजन भी आपको करना है। जो विद्यार्थी हैं आज के दिन तो घर पर माँ शारदे की पूजा करते हैं, उन्हें अपनी सारी कॉपी किताबों की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो तो आप उस सब्जेक्ट की कोई भी एक कॉपी किताब रखकर चंदन का तिलक लगाकर पुष्प अर्पित करके, अक्षत अर्पित करके उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी छात्र हैं, शिक्षा प्रतियोगिता से जुड़े हैं, जो लोग वह अपने अपने शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्रियों का पूजन कर लें। अलावा एक सादा पर्ची पर जिस पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसके बाद अपनी मनोकामना, जिस भी क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वह आप मनोकामना उस पर्ची पर लिख दें। या आपको जो सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं या जो बड़े होकर आप बनना चाहते हैं, उस सपने को भी आप उस पर्ची पर लिखकर माँ शारदे के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ शारदे से प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जो भी भोग नैवेद्य आपने माँ शारदे को समर्पित करने के लिए रखा है, उसमें से थोड़ा सा भोग नैवेद्य आपको हवन के माध्यम से अग्नि देवता को भी समर्पित करना होता है। एक हवन पात्र में या मिट्टी के एक बड़े से दिए में आप थोड़ी सी हवन सामग्री डालकर उसमें घी डालें, लौंग का जोड़ा डालें और फिर सफ़ेद तिलों से या जो भोग मिठाई आपके पास है उसमें माँ शारदे का नाम लेते हुए आपको अग्नि देवता को समर्पित करना है। अग्नि देवता को समर्पित करने के बाद अग्नि देवता को थोड़े से जल के छींटे चारों ओर से भी आपको लगाने हैं। फिर माँ शारदे को समर्पित कुछ भजन, कीर्तन, जाप को जो भी आप करना चाहते हैं अपनी खुशी से, अपने समय के अनुसार वह आप कर सकते हैं। फिर कपूर जलाकर माँ शारदे की आरती करें और फिर सबसे अंत में माँ शारदे को भोग लगाएं। पीली मिठाइयों का या पीली खिचड़ी का या आज के दिन मीठे चावल का भी भोग माँ शारदे को अर्पित किया जाता है, जिसे प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटना चाहिए। बसंत पंचमी का दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए विवाह, मुंडन, रोका या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम है, उसे नए रोजगार की शुरुआत करनी हो, कुछ भी आपको कोई भी शुभ काम करने अपने जीवन में करना हो तो उसकी शुरुआत के लिए यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जिसने अभी स्कूल जाना शुरू नहीं किया है तो आप उनके हाथों में भी माँ शारदे का पूजन कराकर उन्हें माँ शारदे का आशीर्वाद दिला सकते हैं, जिनकी कृपा से पूरे जीवन भर माँ शारदे का आशीर्वाद आपके बच्चे पर बना रहेगा। इसके लिए आप पढ़ाई से जुड़ी हुई जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई के काम में आने वाली जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उनका स्पर्श अपने बच्चे के हाथों से जरूर कराएं। पहले वो सारी सामग्री माँ शारदे के चरणों में रखें, उन सभी का विधिवत पूजन करें, अक्षत, तिलक, पुष्प आदि अर्पित करके फिर अपने बच्चे के हाथ से वो स्पर्श कराएं और थोड़ा उन्हें लिखाने का या पढ़ाने का भी प्रयास करना चाहिए। माँ शारदे को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन में खुशियों के रंग भरे रहते हैं और किसी दुख का, कोई परेशानी का आगमन आपके जीवन में
नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो भी पूजा में आपने भोग माँ को अर्पित किया है उसे प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। बात अगर बसंत पंचमी की है तो दान की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दिन किया गया दान जीवन भर शुभ फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान आज के दिन आपको अवश्य करना चाहिए या अपने बच्चों के हाथे से करवाना चाहिए। पुस्तक का दान। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा में मुख्य रूप से शिक्षा और विद्या का महत्व होता है, तो इस दिन आप गरीब बच्चों को किताबें, नोटबुक्स या शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री दान कर सकते हैं। इससे आपकी शिक्षा के प्रति श्रद्धा और दूसरे के कल्याण की भावना दोनों व्यक्त होती है। दूसरा है वस्त्रदान। श्वेत रंग के यानी सफ़ेद रंग के वस्त्रों का, पीले रंग के वस्त्रों का जो भी माँ सरस्वती को प्रिय है उनका दान आप गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को कर सकते हैं। इससे पुण्य मिलेगा। और आप आज के दिन किसी को शुद्ध स्वच्छ कपड़े ही दान में करें। पुराने फटे हुए कपड़े भूल से भी दान में ना दें। दूसरा है अन्नदान। माँ सरस्वती का आशीर्वाद पाने के लिए अन्नदान बहुत ही प्रभावी माना जाता है। इस दिन आप पके हुए भोजन का दान कर सकते हैं या किसी धार्मिक स्थान में अन्न का दान कर सकते हैं। इससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। ध्यान रखें, अन्नदान करते समय कोई पीले रंग के मसाले जैसे हल्दी या किसी पीली दाल का आज के दिन आपको दान साथ में जरूर करना चाहिए। पानी का दान यानी जल का दान भी आज के दिन महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस दिन आप जल का दान यदि करते हैं तो पर्यावरण और जीवन के प्रति अपनी आस्था को भी आप प्रकट कर सकते हैं। संगीत और कला से संबंधित दान। यदि आपके पास कोई भी कला संबंधित सामान है जैसे संगीत वाद्य यंत्र, कुछ भी ऐसा है जो आप अपने काम में ना लाकर दूसरों के उपयोग में देना चाहते हैं, तो आप इन्हें किसी भी कलाकार या संगीत विद्यालय को दान में दे सकते हैं। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से कला और संगीत में रुचि रखने वाले बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। धन या फिर धन राशि आप किसी योग्य, खास तौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को या समाज के विकास के लिए दान कर सकते हैं। यह दान भी आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाने में सहायक होता है। दान के द्वारा आप न केवल पुण्य अर्जित करते हैं बल्कि समाज में अच्छाई और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान करने का एक अद्भुत और सुंदर तरीका है कि आज के दिन अपने गुरुजनों का सम्मान करना ना भूलें। जिन बच्चों के या जिन लोगों के सिर पर उनके गुरुजनों का हाथ होता है, आशीर्वाद होता है, उनके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती। उन्हें सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए माँ शारदे की पूजा के साथ साथ अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी अवश्य लेना चाहिए। तो यह थी माँ शारदे की पूजा की संपूर्ण जानकारी। आपने माँ शारदे की पूजा में जो भी रंगोली या पुष्प आदि का, अक्षत आदि का प्रयोग किया है उसे आपको अगले दिन हटाना चाहिए। उसी दिन आपको जो भी पूजन सामग्री है उसका विसर्जन नहीं करना चाहिए। माँ शारदे की प्रतिमा, तस्वीर को आप मंदिर में भी रख सकते हैं या अपने घर के स्टडी रूम में जहाँ बच्चे पढ़ते लिखते हैं वहाँ पर भी रख सकते हैं। जो भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है उसे आप प्रसाद के रूप में जरूर बांटकर स्वयं भी ग्रहण कीजिएगा। जो विसर्जन वाली सामग्री है जैसे जल का विसर्जन आप चाहें तो दिन के समय ही सूर्य देवता को कर सकते हैं या किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। और यदि आपने अक्षत गुलाल का प्रयोग किया है तो उसे भी आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। अक्षत को आप चिड़ियों के लिए डाल सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।